क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान पूरी जिंदगी एक अस्थायी घर बनाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक ऐसे महर्षि भी हुए जिन्होंने कभी अस्थायी घर ही नहीं बनाया। वे पूरी धरती पर घूमते रहे, हर तीर्थ का भ्रमण करते रहे, पर एक स्थान पर रुकना उनकी प्रकृति में ही नहीं था, और वे थे महर्षि लोमश। आखिर क्यों उन्होंने कभी अपना घर नहीं बनाया? क्या वजह थी उनकी दीर्घायु के रहस्य होने का, और हमें उनके जीवन से क्या सीख मिलती है? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न बहुत से पुण्य करके सशरीर ब्रह्मलोक पहुँच तो गए, लेकिन एक दिन ब्रह्मा ने इंद्रद्युम्न को पृथ्वी पर लौट जाने को कह दिया। और दोस्तों, इंद्रद्युम्न एक क्षण में धरती पर आ गिरे। इंद्रद्युम्न को लगा, यदि स्वर्ग से भी नीचे गिरने का भय है तो सच्चा सुख कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर की खोज में इंद्रद्युम्न महर्षि लोमश के पास पहुँचे। और दोस्तों, लोमश ऋषि तपती गर्मी में मुट्ठी भर तिनके की छाया में बैठे थे। इंद्रद्युम्न ने लोमश ऋषि से पूछा, सच्चे सुख पर तो बाद में प्रश्न करूँगा, पहले यह बताइए कि आप इतनी गर्मी, सर्दी, वर्षा सहन करते हैं, आपकी आयु कितनी है, और आप अपने लिए एक अस्थायी घर क्यों नहीं बना लेते? राजा की बात सुनकर लोमश ऋषि हंसने लगे। फिर बोले, राजन, मैं अपनी आयु नहीं जानता। प्रत्येक कल्प पूरा होने पर मेरे शरीर से एक रोम टूटकर गिर जाता है। देखो, मेरे घुटने में 2 अंगुल तक रोम खाली हो गए हैं। जिस दिन सब रोए नष्ट हो जाएंगे, उस दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक दिन दांत गिर जाएंगे, लक्ष्मी चली जाएगी, यौवन भी चला जाएगा। जो दिखता है सब क्षणभंगुर है। जब एक दिन मरना ही है, तो इस छोटे से जीवन और अस्थायी संसार में अस्थायी घर किस लिए चाहिए? लोमश ऋषि बोले, राजन, मैं पूर्व जन्म में एक दरिद्र शूद्र के रूप में पैदा हुआ था। एक दिन मैं भूख प्यास से व्याकुल था। मैंने एक जलाशय में एक विशाल शिवलिंग देखा। मैं जलाशय के भीतर गया, मैंने जल पिया, स्नान किया, और वहीं खिले कमल में शिवलिंग का पूजन किया। पेट जल रहा था, गला सूख रहा था, फिर भी भगवान नीलकंठ को प्रणाम कर आगे बढ़ गया। उसी मार्ग में मेरी मृत्यु हो गई। जन्म में मैं एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। शिवलिंग के पूजन का फल ही था कि मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें स्मरण रही। मैंने समझ लिया कि यह जगत मिथ्या है और अविद्या ही इसका मूल है। फिर मैंने मौन धारण कर लिया। मेरे माता पिता ने मुझे गूंगा समझकर अनेक उपाय किए, पर मैं भीतर ही भीतर हंसता रहा। मैं अपनी युवावस्था में प्रायः रात्रि के समय घर से निकल जाता और शिव जी की पूजा करता। पिता की मृत्यु के बाद संबंधियों ने मुझे त्याग दिया। मुझे प्रसन्नता भी हुई, क्योंकि अब मैं निश्चिंत होकर शिव की आराधना कर सकता था। 100 वर्ष बीतने के बाद भगवान चंद्रशेखर ने मुझे दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। मैंने उनसे निवेदन किया, भगवान, मेरी जरा और मृत्यु का नाश हो। शिव जी बोले, कोई भी अमर नहीं होता, जीवन की कोई सीमा तय करो। मैंने कहा, प्रत्येक कल्प के अंत में मेरे शरीर का एक एक रोम गिरे, और जब सब रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। उसके बाद मैं आपका गढ़ बनूं। शिव ने लोमश को वर प्रदान किया और अदृश्य हो गए। लोमश ऋषि ने बताया कि भगवान शिव की आराधना 2 प्रकार की होती है, अंतर्योग और बहिर्योग। अंतर्योग तो कठिन है, क्योंकि इसमें ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके शिव में लीन करना पड़ता है। बहिर्योग सरल है। इसमें 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को भगवान का रूप मानकर उपासना की जाती है। जो पुरुष 5 क्लेशों, सुख, दुख और वासना से अलग होकर प्रणव जप करता है, वह मोक्ष को पाता है। शिव में मन लगाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि दूषित होती है, उनके लिए तो शिव का स्मरण भी दुर्लभ है। अंत में लोमश राजा से बोले, मैंने महादेव की उपासना करके दीर्घायु प्राप्त की है। भगवान शिव के भक्त के लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं। उन्हीं की इच्छा से यह जगत उत्पन्न होता है और स्थिर भी रहता है, और अंत में लय को प्राप्त होता है। इसलिए राजन,
मनुष्य का मुख्य कर्तव्य शिव की आराधना है। जो उनका मस्तक झुकाकर स्मरण करता है वह निश्चय ही उन्हें प्राप्त करता है। शिव की पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। राजन, मेरा सुझाव है कि आप भी शिव की आराधना कीजिए। और कहा जाता है कि उनकी आयु का माप किसी वर्ष या युग से नहीं होता था, बल्कि हर बार जब एक कल्प पूरा होता था तो उनके शरीर का एक रोम गिरता था। इसी वजह से उनका नाम पड़ा था लोमश ऋषि। और दोस्तों, कहाँ कल्प की लंबाई का अनुमान ही असंभव है, और उस पर जब एक रोम गिरता था तब जाकर समय का बोध होता था, यानी उनकी आयु लगभग अनंत थी। महर्षि लोमश ने कभी अस्थायी घर नहीं बनाया। वे एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ, एक आश्रम से दूसरे आश्रम, जंगल से नदी के किनारे और पर्वतों से समुद्र तट तक यात्रा करते रहते थे। इसका उत्तर हमें उनकी सोच और जीवन दर्शन से मिलता है। वे मानते थे कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। जब हमारा शरीर ही अस्थायी नहीं है तो घर, भवन और धन पर क्यों गर्व करें। वे कहते थे कि घर बनाने से मनुष्य उसमें मोह माया से बंध जाता है, फिर वह भक्ति और साधना के बजाय सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझ जाता है। इसीलिए उन्होंने अपना जीवन भटकते हुए भगवान की भक्ति और तीर्थाटन में समर्पित कर दिया। दोस्तों, महर्षि लोमश ने अपने जीवन में अनेकों तीर्थों का भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय की गुफाओं में तपस्या की, गंगा के तट पर भक्ति का दीप जलाया और नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों के किनारे साधना की। उनका कहना था, संसार एक यात्रा है। जैसे यात्री एक सराय में थोड़ी देर ठहरता है और फिर आगे बढ़ जाता है, वैसे ही मनुष्य को भी जीवन यात्रा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। महर्षि लोमश की कथा हमें सिखाती है संसार अस्थायी है, और उन्हीं से पता चलता है वैराग्य की महिमा क्या है। भक्ति भी सर्वोपरि है। जीवन को यात्रा मानना चाहिए। महर्षि लोमश ने हमें सिखाया कि जीवन का असली मकसद घर, धन और वैभव नहीं, बल्कि भक्ति, साधना और ईश्वर से जुड़ाव है। घर तो मिट्टी का है, लेकिन आत्मा अमर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज भी हम लोमश ऋषि की तरह मोह माया से मुक्त होकर जी सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमयी जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।